क्या कैश में 2 लाख से ज्यादा या बिजनेस में 1 करोड़ से ज्यादा बैंक से विड्रॉल करना प्रॉब्लमेटिक है? रूल तो है, पेनल्टी भी है। चलिए डिटेल में समझते हैं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द 29th वीडियो ऑफ 30 वीडियोज इन 30 डेज चैलेंज। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर एक बंदे को पता होना चाहिए। कैश ट्रांजैक्शन की लीगल लिमिट क्या है? तो चलो शुरू करते। अपन फर्स्ट सेक्शन देखते हैं जो है 269ST। 2 लाख रुपए तक कैश रिसीविंग कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। वो देखते आप एक दिन में एक पर्सन से 2 लाख से ज्यादा कैश रिसीव नहीं कर सकते, ना गिफ्ट, ना लोन, ना सेल। समझे? मतलब किसी को आप गिफ्ट दे रहे हो या फिर किसी को लोन दे रहे हो तो वो रिसीव 2 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते। आपका फ्रेंड ने आपको बर्थडे में 2.5 लाख रुपए दिए, ठीक है, ये इलीगल है, पेनल्टी 2.5 लाख तक आ सकती है। मतलब ये सेक्शन को 100% पेनल्टी है। तो जितना आप लोन दोगे या रिसीव करोगे उतना आपको पेनल्टी भी लग सकता है, ठीक है। सेकंड सेक्शन देखते हैं, 20,000 कैश डिपॉजिट और लोन वाला रूल, सेक्शन 269SS और 269T, ठीक है। किसी भी इंडिविजुअल को 20,000 से ज्यादा लोन या डिपॉजिट कैश में देना या लेना अलाउड नहीं है, समझे। आप किसी को भी 20,000 से ज्यादा, चाहे वो लोन के हिसाब से दो या डिपॉजिट करने के हिसाब से दो, वो अलाउड नहीं है, ठीक है। आपने अपने फ्रेंड से 25,000 लोन लिया है कैश में, दोनों पर पेनल्टी लग सकती है, ध्यान रखना, इस पे भी 100% पेनल्टी है, ठीक है। थर्ड रूल, अगर आप प्रॉपर्टी सेल और परचेस करते हो और उसमें 20,000 से ज्यादा लिया तो वो इलीगल है। देख लेते क्या है। 20,000 प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन लिमिट, प्रॉपर्टी परचेस या सेल के टाइम 20,000 से ज्यादा कैश लेने पे आप इलीगल ट्रांजेक्शन कहा जाएगा, समझे। फिर 10,000 बिजनेस एक्सपेंसेस लिमिट। अब ये सेक्शन देखो थोड़ा सा अलग है। 40A का सेक्शन है जो बिजनेस इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन टॉपिक में दिया है, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर बिजनेस एक्सपेंसेस 10,000 से ज्यादा कैश में हुआ है तो वो एक्सपेंसेस डिसअलाउड हो जाएगा। अब ये डिसअलाउड का कॉन्सेप्ट क्या है? जब आप कोई खर्चा करते हो और आप उसके अगेंस्ट कुछ पैसा कमाते हो, तो पैसा कमाते हो तो उसमें से खर्चा कम करके जितना प्रॉफिट रहता है उतने पे टैक्स भरते हो। बट अगर आपने ये कैश में किया 10,000 से ज्यादा, तो आपको वो खर्चे को आपके सेल से माइनस नहीं कर सकते, मतलब उतने से आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा और उतने से टैक्स बढ़ जाएगा, याद रखना। थर्ड है, मतलब उसका एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल, आपने सप्लायर को 12,000 कैश दिया, ये जीएसटी और इनकम टैक्स में अलाउड नहीं होगा, समझे। तो अलाउड नहीं होगा मतलब वो खर्चे में आप उसका एलिजिबल डिडक्शन नहीं ले सकते, माइनस नहीं कर सकते, वो आपके प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा उतने से खर्चा, ठीक है। फिफ्थ, कैश डिपॉजिट और विड्रॉल इन बिजनेस। अभी ये देख लो, जो कैश विड्रॉल का जो सेक्शन है वो 194N है टीडीएस सेक्शन में। अभी ये सेक्शन मैंने थोड़ा ब्रॉड में लिया, वो देख लो। सेक्शन 194N ऑफ इनकम टैक्स एक्ट अप्लाई टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है। और कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक बियॉन्ड ए सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट, मतलब ऊपर सिर्फ 1 करोड़ का ही दिया हुआ था, नीचे मैंने बाइफरगेट भी किया उसको। जो नया एडिशन है वो भी मैंने इधर लिया। थ्रेशोल्ड एंड टीडीएस रेट, इफ यू फाइल्ड आईटीआर इन लास्ट 3 इयर्स, अगर आपने पिछले 3 साल के आईटीआर फाइल किए तो आपको ये कंडीशन अप्लाई होगी। अगर आपने फाइल नहीं किया तो नीचे के कंडीशन अप्लाई होंगे। तो पहले जो फाइल किए वो देख लेते हैं। नो टीडीएस अप टू 1 CR, 1 CR तक आपको कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा आपका। टीडीएस एट 2% ऑन कैश विड्रॉल एक्सीडिंग 1 CR, 1 करोड़ के ऊपर जो भी विड्रॉल करोगे उस पर आपका 2% से टीडीएस कटेगा, ठीक है। मान लो आपने 1.25 CR विड्रॉ किया तो आपके 25 लाख पे 2% टीडीएस कट जाएगा, ठीक है। नॉन फाइलिंग, इफ यू हैव नॉट फाइल्ड आईटीआर इन एनी ऑफ लास्ट 3 इयर्स, ठीक है, तो टीडीएस 2% ऑन कैश विड्रॉल फ्रॉम 20 लाख टू 1 CR। इसमें कैसे है, आपको 2% का टीडीएस स्टार्ट हो जाएगा 20 लाख से 1 करोड़ में, मतलब 20 लाख तक जीरो है, 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक 2% है, और उसके ऊपर जो विड्रॉ होगा 1 करोड़ के ऊपर उस पर 5% है, ऐसा। तो एग्जांपल देख लो, आईटीआर फाइल्ड मिस्टर ए विड्रॉल 1.5 CR इन अ ईयर, टीडीएस 2% ऑन 50 लाख, मतलब 1 लाख रुपए। बोला एक्सेडिंग अमाउंट जो रहेगा उस पर टीडीएस कटेगा। नोट फाइल्ड आईटीआर लास्ट 3 इयर्स का आईटीआर फाइलने का उसका एग्जांपल, मिस्टर वी विड्रॉल 90 लाख,
TDS 2% अबव 20 lakhs, मतलब ऊपर के जो 20 लाख के ऊपर जो 70 लाख है 90 माइनस 20, उस पे आपका 2% से डिडक्ट हो जाएगा। अगर यही अगर 1.4 होता तो आपको कैसे लगता, 80 लाख पे 2% और ऊपर के 40 लाख पे 5% लगता था। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है, दिस अप्लाई टू विड्रॉल फ्रॉम बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस अकाउंट और नॉर्मल बैंक। ठीक है, सबको अप्लाई होता है। तो ये था आज का, आपको इसमें अभी पता चला बिजनेस में 1 करोड़ और 20 लाख का क्राइटेरिया है, और कैश रिसीव करने का आपको 20,000 का है, कैश बिजनेस में खर्चा करने का 10,000 का है, और 2 लाख तक आप किसी से लोन ले सकते हो, गिफ्ट ले सकते हो। अगर उसके ऊपर लिया तो आपको 100% पेनल्टी लग जाएगा। 20,000 का कैश डिपॉजिट और लोन रूल भी है, किसी को 20,000 से ज्यादा लोन नहीं देना और उसको कैश नहीं देना है। ठीक है, वो भी है, उसमें भी 100% पेनल्टी है। जब आप प्रॉपर्टी सेल परचेस करते हो तो आप 20,000 से ज्यादा अमाउंट कैश में मत दो, नहीं तो डिसअलाउड हो जाएगा, वो आपकी प्रॉपर्टी के परचेस वैल्यू में ऐड ही नहीं होगा। सेल कर रहे हो तो आपके सेल में उतना माइनस नहीं होगा। ठीक है, उतने से एक्स्ट्रा आपका टैक्स बैठेगा। तो दोस्तों, कैश यूज करना मना नहीं है, सिर्फ आप रूल के अंदर यूज करो। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूबल लगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो, हाँ सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट डे एक ऐसे ही फाइनेंशियल टिप्स और टॉपिक के साथ में। तो मैं मिलता हूं आपको कल, तब तक स्टे सेफ, स्टे स्मार्ट, अरे ऐसे ही अपडेट रहो। चलो बाय।